हाँ दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर का आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा और उसके नोट्स बनाए होंगे, फिर और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि मैंने आपको कह रखा था कि फोर्स और चार्ज से रिलेटेड जितनी फोर्स से रिलेटेड मैंने चीज़ें कंप्लीट कर दिया था और आपको कहा था कि आप जो भी एक कोई बुक फॉलो करो और उसकी प्रॉब्लम्स ढूंढ ढूंढ कर करना शुरू करिए। ठीक है, अब देखिए, ये आपने रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से कर लिया होगा, प्रैक्टिस इसकी, टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे। मैंने कहा कि आपको 3-4 दिन में टेस्ट लूँगा, आपको बता दूंगा कब टेस्ट लूँगा। जो है आपने चार्ज और फोर्स पे तैयार करेंगे। इसके बाद अब हम लोगों का अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री। लेकिन उस पर पहुँचने से पहले हम जो कुछ पिछला पढ़े हुए हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम का रिवीजन ले लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स पर। देखिए, एक प्रॉब्लम ये है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज यानी कांस्टेंट है, जितना भी है चार्ज, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2। इस चार्ज को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है, Q1 और Q2 में। कौन कितना ये नहीं पता, एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r। कैपिटल क्यू में से 2 चार्ज तोड़ दिए, इसको 2 पार्ट में, Q1 Q2 r डिस्टेंस पर रख दिए गया, r from each other। the maximum, ये है x का मतलब होगा मैक्सिमम, ठीक है, the maximum force of repulsion। अब अगर जो चार्ज कैपिटल क्यू पॉजिटिव है उसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो आधा कुछ पॉजिटिव इधर, कुछ पॉजिटिव इधर, यानी नेचर सेम रहेगा। फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन लगेगा। इसलिए उसने बोल दिया है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल ऑकर व्हेन, मैक्सिमम फोर्स जो लगेगा उन चार्जेस के बीच में, अगर चार्ज की वैल्यू Q2 इतना हो, Q1 इतना हो, Q2 इतना, Q1 इतना, Q2 इतना, Q1 इतना, या Q1 इतना, Q2 इतना। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। अभी तक हो सकता है आपने प्रॉब्लम कराया हो, कुछ सब्जेक्टिव आपको लगी हो, कुछ लंबी प्रॉब्लम लगी हो, लेकिन हमारा ओवरऑल मकसद क्या है, उतना पढ़ लेने के बाद जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आए हम उसको अच्छे से सॉल्व कर ले। हमारे ना भी आंसर आए तो हमारी पेन ना रुके हमारे अंदर, हम इसको सॉल्व करना चालू करें और कुछ ना कुछ स्टेप तक बढ़े, चाहे आंसर रॉन्ग ही निकल कर गया लेकिन आए। तभी जब आप गलती करेंगे तभी आप सही करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक दफे में करेंगे तो पूरा हो ही जाएगा करेक्ट आंसर। टीचरों से कभी कभी नहीं निकलते, ठीक है। आप तो स्टूडेंट है, अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करो, टीचर से भी आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस होगी तो आ जाएगा। तो मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जो इतना पढ़ाया है और जो आपने प्रैक्टिस किया उससे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, आपकी पेन पावर स्ट्रांग हो जाए। इस प्रॉब्लम को देखते ही करना शुरू कर दें। यहाँ मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स पूछा है, मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स की प्रॉब्लम, मैक्सिमम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको एक प्रॉब्लम करा रखा है। वो प्रॉब्लम HCV की थी, मैंने उसमें कई पार्ट्स थे, उसमें मैक्सिमम फोर्स भी निकालने के लिए कराया था, उसके बाद फिर फोर्स निकलवाया था, फिर x की वैल्यू कम हो जाए तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x मच लेस देन d, टाइम पीरियड भी निकलवाया था। ये सब चीजें मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, कह टोटल चार्ज कैपिटल Q इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2 एंड these Q1 and Q2 आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस r from each other। ओके, कह रहा है कि what will be the maximum force between them, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा इफ Q1 इक्वल टू इतना, Q2 इक्वल टू, ये 4 ऑप्शंस थे। तो हम ट्राई करते हैं, जैसे आपको बताया मैक्सिमम मिनिमा का आपको मैंने इसका कांसेप्ट बता रखा है। इसमें सबसे पहले फोर्स मैक्सिमम निकालना, पहले फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन निकाल लो, फिर इस फोर्स को हमको क्या मैक्सिमाइज करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किस में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो चीज वेरिएबल होगी। अभी हम देखते हैं क्या वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो उसको जो है वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके पहला डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि पहला डेरिवेटिव 0 करते ही जो वैल्यू आ जाती है, इन जनरल चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, मेडिकल, 90% केसेस में वही कंसीडर कर लिया जाता है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना तरीका यही है कि सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचे, फिर वैल्यू रखे हैं, लेस देन आ जाए, 0 यानी नेगेटिव में आ जाए तो फिर वो जो है मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव में आ जाए तो वो उस पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो बहरहाल वहां तक चलने की जरूरत नहीं। देखते हैं, ये कैपिटल Q चार्ज दे रखा है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, यानी 2 पार्ट में जब आप ब्रेक कर देंगे इसको और उनको ऐड करेंगे तो कैपिटल Q के इक्वल ही आएगा।
ये Q दो पार्ट में आएगा, Q1 एक Q2, और Q1 Q2 ऐड करेंगे तो Q के बराबर होगा क्योंकि इन्हीं को हमने ब्रेक किया। अब इनको दो पार्ट ये मान लेते हैं, Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पर, और ये कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस R है यहाँ पर। अब इनके बीच में फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। अब यहाँ पर F कितना आ जाएगा, F इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ Q1 अलग है, Q2 अलग है, हम कोई एक भी यहाँ से Q2 वैल्यू निकालें ऊपर से तो Q2 इक्वल हो जाएगा Q माइनस Q1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये F इक्वल हो जाएगा K इंटू Q1 ऐसे रहेगा, Q2 प्लस रख देंगे Q माइनस Q1, ये इतना आ जाएगा अपॉन R स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये हमारा फोर्स का जनरल रिलेशन आ गया, जनरल एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, किसको, मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए, यानी फोर्स को डिफरेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कह रहा है ये दोनों r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ये डिस्टेंस इधर उधर नहीं हो सकती, यानी कांस्टेंट k कांस्टेंट। ये कैपिटल Q जो है ये अगर 10 है तो 10 ही रहेगा, ये 3 7 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, ठीक है, 8 1 हो सकता है, 9 1 हो सकता है, 8 2 हो सकता है, 9 1 हो सकता है, मतलब 10 10 ही रहेगा, ये चेंज होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये कैपिटल Q कांस्टेंट है। अब वेरिएबल क्या बचा, फिर ये Q1, इसका पता नहीं, तो जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब यानी हम डिफरेंशिएट करेंगे df अपॉन, ये हो जाएगा d Q1, ये हो जाएगा k यहाँ पर अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा d अपॉन यहाँ पर हो जाएगा d Q1, ये इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक। ये अब हमें डिफरेंशिएट करना है। ये अभी तो हमने डिफरेंशिएशन का d बाई f के पहले d बाई dq लगा दिया, देखिए ये f इतना, इसके पहले d बाई dq लगा दिया, dq1 d बाई dq1, जो इधर करेंगे लेफ्ट साइड वही राइट साइड भी करेंगे, दोनों तरफ बराबर किया जाएगा, ऐसे नहीं इधर लगा देंगे उधर नहीं करेंगे, इधर d बाई dq1 इधर भी d बाई dq1 लगा दिया, ये कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया। डिफरेंशिएट करेंगे यानी Q1 के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कैपिटल Q कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन जैसे d बाई dx ऑफ x कितना आता है, 1 आता है, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर 2x आएगा। ऐसे यहाँ d बाई ये Q बाहर निकालेंगे, Q1 रहेगा, जैसे x है d बाई dx ऑफ d बाई dx ऑफ x 1 आएगा, यहाँ d बाई d Q1 ऑफ Q1 ये 1 आ जाएगा, यानी Q इंटू 1 यहाँ 1 रहेगा, ठीक है, माइनस ये Q1 स्क्वायर है, जैसे ये x स्क्वायर 2x आएगा, इसका 2Q1 आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए चाहे मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, पहला डेरिवेटिव फौरन जीरो करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दिए df अपॉन dq1, ये इक्वल टू 0, जैसे ये जीरो कर देंगे ये आ जाएगा k अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा q माइनस ट्वाइस q1, ये इधर जीरो सब जीरो, यानी q माइनस ट्वाइस q1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये इक्वल टू इतना 0, तो यहाँ पर 2q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये q के बराबर आ जाएगा, q1 बराबर ये 2q1 इक्वल टू q, तो q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, q बाई 2, यानी अगर q1 q बाई 2 आ गया हमारे पास, यानी आधा, तो q2 भी q बाई 2 होगा, यानी q2 भी कितना हो जाएगा, q बाई 2, ये आ जाएगा q बाई 2। तो एक वैल्यू आ गई, हमने आपको बताया था पहला डेरिवेटिव जीरो करते एक ही वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आएगी तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इस पे फिर मैक्सिमम होना ही है, मिनिमम पूछेगा मिनिमम ही होगा, मैक्सिमम पूछेगा मैक्सिमम ही होगा। तो जब एक डेरिवेटिव अगर दो वैल्यू जाती तो हम निकाल के चेक करते किस पे नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालते, फिर उसमें ये वैल्यूज पुट करते, फिर देखते हैं किस पे लेस देन 0 आ रहा है, यानी नेगेटिव किस पे आ रहा है, किस में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव किस में आ रहा है, फिर वहां डिफाइन करते हैं। यहाँ एक ही वैल्यू है यानी यही होना ही होना है, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे रुक जाओ, एक आ गया q1 इतना आ गया, दूसरा इतना होगा, अगर q पहला वाला आधा ये आधा आ गया तो रिमेनिंग हाफ बचेगा, तो ये आ जाएगा, तो इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन जो दिया था वो करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया, ये मैंने आपको एक रिवाइज करा दिया मैक्सिमम फोर्स पर। ये देखिए ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहो, तो ये मैंने इतने इत्मीनान से आराम से किया है। आप स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम देना है, आपकी पहले से धड़ धड़ खटखट चलेगी, वो आप बहुत फास्ट कर ले जाओगे, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस डेली 1.5 से 2 घंटे आपको फिजिक्स पढ़नी है, डेली 1.5 से 2, तीनों सब्जेक्ट में से, चाहे केमिस्ट्री बायो
या मैथ्स ओके, मैथ्स क्यों, केमिस्ट्री बायो बाद में नंबर 1, बायो वाले पहले नंबर पर फिजिक्स पढ़ेंगे फ्रेश माइंड से, फ्रेश मूड से। फिर थक जाओ 1.5 घंटे 2 घंटे में सब्जेक्ट चेंज कर दो, बिल्कुल नहीं पढ़ना 2 घंटे के बाद फिजिक्स। भले आपको इंटरेस्ट कितना आया हो, आपसे प्रॉब्लम्स बंद नहीं हो, मजे आ रहे हो, लग रहा हो नहीं हम 4 घंटे पढ़ लेंगे, हम मना कर रहे हैं 2 घंटे के बाद सब्जेक्ट बदल देना, फिर केमिस्ट्री पढ़ने लगना, बायो पढ़ना। आपको बहुत इच्छा करती है शाम को लेकर बैठ जाना, वरना आप रेगुलर केवल 2 घंटे पढ़ते रहो, 2.5 घंटे 2 घंटे पढ़ते रहो, फिर आपको टाइम मिले तो आधा घंटा 45 मिनट पढ़ लो, क्योंकि पैंडेमिक है ना, आपको कोचिंग में जाना है ना आपको कहीं जाना है, घर पे बैठ के पढ़ाई करना है, खाने मेस में भी नहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है, तो इसलिए आप थोड़ा वक्त ज्यादा दे सकते हैं। वरना 2 घंटे में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चाहे घर में बर्थडे हो, मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाए, डेथ डे हो, खुशी हो, गमी हो, अड़ोस पड़ोस में कहीं भी जाना, बारिश पड़े, ओले पड़े, शोले पड़े और लाइट रहे ना रहे, आपको चिराग में पढ़ना पड़े, लालटेन में पढ़ना पड़े, इमरजेंसी लाइट में पढ़ना पड़े, 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। डेली देखिए पढ़िए 2 घंटे पढ़ करके आप 5 प्रॉब्लम सॉल्व करिए, 7 प्रॉब्लम सॉल्व करने की आप आदत नहीं डालो। 1 महीने में देखिए आपके 150 से 200 प्रॉब्लम होने लगी। आप 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट देखिए कितना आ जाएगा, कितना इफेक्टिव आप खुद बोलेंगे, आप खुद फील करेंगे। लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं, 10 दिन लेके बैठते हैं, 15 दिन लेके बैठे हैं, 16वें दिन आप लेके बैठेंगे जैसे वैसे आपका दोस्त आ जाएगा उसी टाइम, फिर आप उसके साथ गप सड़ाका करने लगेंगे, वो आपका टाइम चला जाएगा। दोस्त को ही बोलो भाई इस टाइम नहीं आ गए हो, कोई बात नहीं है, आपका वेलकम, स्वागत, आप आ गए हैं, आपका इस्तकबाल है हमारे घर में, लेकिन आप भी हमारे साथ फिजिक्स पढ़ो या बायोलॉजी किताब ले लो, बायोलॉजी पढ़ो। 2 घंटे बाद हमारा फिजिक्स का टाइम है, उसके बाद हम आपसे फिर बैठ करके बात करेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट इस लेक्चर में जो है इससे पहले भी मैंने आपका एक प्रॉब्लम का रिवीजन करा दिया था। अब हम लोग का इलेक्ट्रिक फोर्स कंप्लीट हो गया है, उसको हम लोग जहां जहां प्रॉब्लम बच्चे आप लोग पाते रहिए उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। डेली 5 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो। आ रही है प्रॉब्लम तब भी नहीं आ रही हो तो ढूंढ ढूंढ के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो भी आपके पास बुक हो, सॉल्व पेपर हो, जो भी सोर्स हो, कोई मटेरियल हो, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। डेली 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत डालो कि बगैर 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए हमको सोना नहीं, ठीक है, ये आपको काम करना है। अब अगला टॉपिक हम लोग आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक में अपना टॉपिक आ रहा है, ये लंबा टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना खींचना चाहेंगे उतना खींच जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लंबे ऐसे खींचे, या इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पर थोड़ा सा पढ़ाने के बाद इसमें गॉस थ्योरम भी पहले लिया जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस इजी हो जाते हैं। वरना बगैर गॉस थ्योरम के भी सारे डेरिवेशंस निकल जाते हैं। पहले आईआईटी में गॉस थ्योरम नहीं था, तो जितने लोग पढ़ाते थे सब हर प्रॉब्लम का पहले लंबी लंबी प्रॉब्लम्स आते थे, सब्जेक्टिव टाइप आते थे, तो बगैर गॉस थ्योरम के हर फार्मूले को प्रूव करना पड़ता था। तो उससे भी हो जाएगा लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा। अब जमाना बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है, छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें हमको बहुत लंबे मेथड जाने की जरूरत नहीं है। तो गॉस थ्योरम को पहले पढ़ लेने में हमको फायदा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के और डेरिवेशंस समझने में, ठीक है। तो उससे पहले कि हम लोग वहां तक पहुंचे, पहले हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखें इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। नाम है इसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऐसा कोई एक फील्ड होगा। अब वो जैसे और इसके एनालॉग कई फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप कोई चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पर रख दिया, ये ऐसे चार्ज पार्टिकल, ठीक। अभी हमने आपको बताया पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज रखो, बल्ब में रखो, थोक में रखो, कुछ भी रखो, चार्ज बॉडी रख दीजिए आप। अब चार्ज बॉडी रख देंगे। अब चार्ज आपका 2 टाइप का होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। तो पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं। मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो इसके अराउंड एक फील्ड होगा जो कि हमको आपको दिखेगा नहीं, हमको आपको दिखेगा नहीं, इमेजिनरी होगा। मतलब क्या कहते हैं, आपको रियल में नहीं दिखेगा लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फील्ड इतना भी हो सकता, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, डिपेंड करेगा इसके मैग्नीट्यूड पे कितना बड़ा चार्ज रखा गया, ठीक है। मान लीजिए हमने एक दायरा ले लिया, ये दायरा मतलब एक एरिया, ये इतना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये प्लस चार्ज है, मान लेते हैं प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यों, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे निकल करके यहाँ तक आ जा रहे हैं, यहाँ पर ये जा रहे हैं, ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स है, यहाँ पर ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स है, यहाँ पर ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स, ये ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल के जाएंगे, लेकिन दिखेंगे तो है नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि है, तो इसके राउंड क्या काम करना पड़ेगा। अब मान लिया हम कोई ये तो प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया था, दिख नहीं रहा है ना अभी आपको, देखिए यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप यहाँ पे लिखिए ये वाला प्लस क्यू चार्ज है, तो हमने रखा। अब एक काम करते हैं, ये फील्ड है, कैसे भी पता चलेगा, एहसास तो होना चाहिए, फील तो आना चाहिए।
फिजिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें फील आती है, बाकी और सब्जेक्ट में कहीं कहीं सपनों में चले जाते हैं लोग। ये आप ऐसा सब्जेक्ट देखिए इसमें फील आएगी। कैसे फील आएगी, ये देखिए बोल दे बोर्ड से, हाँ स्मूथ है ये, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन कम है ज्यादा है, ठीक, और कहीं फील मत लगने लगी है, नहीं तो यहाँ करंट जा रहा हो ना, ये लाइट जल रही है, यहाँ करंट जा रहा हो तो आप इसको जाकर टच करने लगे तो उछल जाओगे। ये मत बोलना शेरवानी सर बोले थे हाँ वहाँ फील लाने के लिए है, वहाँ नहीं छूना है, कहीं होशियार रहना। उसका फील यही है, देख लेना कि ये है, अगर ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये फाइनल प्रूफ आपका आ जाएगा, अगर लाइट जल गई तो वहाँ करंट आ रही है, ठीक। आईना है, आईने में देख लीजिए आप, आईने में अगर आप आगे आ रहे हैं तो आपकी इमेज आगे आ रही है, इमेज आप पीछे जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, ठीक, ये फील आ रही है। फिजिक्स में फील आनी चाहिए। अब यहाँ पे फील लाना है हमको, कैसे आएगा यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज हम लेते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज हम यहाँ तक लेकर गए, कोई प्लस क्यू चार्ज, ये क्यू नॉट ले लेते हैं, चाहे ये प्लस क्यू नॉट चार्ज ले लिए, या इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज बोल देंगे। ये टेस्ट चार्ज को टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं ना, टेस्ट करने के लिए यहाँ तक लेकर गए। यहाँ पर आप लेके अभी हम फील्ड के बाहर हैं, तो हमने आपको बताया फील्ड यहाँ तक, आप ये मान के चल रहे यहाँ तक है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो आपको इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन इस चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा, तो आपको फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स की फीलिंग नहीं आएगी। यहां लेकर गए तब भी नहीं आएगा। जैसे आप इस दायरे के अंदर पहुंचेंगे, इस फील्ड के अंदर, इस रीजन में पहुंचेंगे, इस रीजन में जैसे ही पहुंचेंगे यहां पर, तो आपको एक ये रिपल्शन फोर्स लगेगा। क्यों रिपल्शन लगेगा, आपको कैसे पता कि यहां पर फील्ड रिपेल करेगी, क्योंकि तो आपको दिख ही नहीं रहा है। तो आप ये जो चार्ज लेकर गए इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये आपको पता है कि प्लस है माइनस है, ये आपको मालूम है। अब अगर आप इसको धीरे धीरे ले जाए, कुछ भी फीलिंग नहीं, यहां जैसे लेकर गए आपको एहसास हुआ रे ये तो इधर धक्का दे रहा है, इधर जा रहा है, इधर कुछ फील हो रहा है, आपको कुछ फोर्स लग रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर फील्ड है, क्योंकि ये कोई रिपेल कर रहा है। ये आप प्लस लाए, रिपल्शन हो रहा है, और ये प्लस है, इसका मतलब यहाँ कोई प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज की वजह से ये फील्ड यहाँ पर आ रही है, जिससे कि रिपेल कर रहा है। क्योंकि आपको मालूम, अगर माइनस चार्ज लेकर के आते हैं, अगर माइनस चार्ज लेकर के यहाँ पे पहुंचते हैं इस जगह पर, तो ये क्या काम करता है, ऐसे अपने आप चार्ज भागा चला आता है, इस तरफ भागेगा, यानी आपको लग रहा है ये क्यों भाग रहा है, इधर क्यों जा रहा है, ऐसे इसका मतलब कोई फोर्स वो खींच रहा है। और आप माइनस चार्ज लेकर के आओ तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वाला चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, ये इधर चला आ रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो अब या जहां से आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की फीलिंग होने लगे, तो ये समझ लो वहां तक फील्ड है, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनस चार्ज अगर हम ले लेते हैं, माइनस चार्ज अगर मान लो ये दायरा ले लेते हैं, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज में ये कन्वेंशन होता है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है, निकल करके यहाँ से नॉर्मली सब निकलती हैं सारी चार्जेस, सारी इलेक्ट्रिक लाइंस, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलेंगे। अभी हम लोग आगे गॉस थ्योरम जब स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनको आपको प्रॉपर्टीज को हम नोट कर देंगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने, और उस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ही नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कंपटीशन में आई हुई, इवन कि आईआईटी में भी, जेईई में भी और मेडिकल में भी, ठीक है। तो अभी हम बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि प्लस चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ प्लस से निकलेंगी नॉर्मली, ये अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे सारी रहेंगी, यहाँ पर ये सारी नॉर्मल रहेंगी, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस अब क्या होगा, ये सब टुवर्ड्स चार्ज आएंगी, ये किधर आएंगी, टुवर्ड्स चार्ज। ये अब चाहे कह लीजिए कहां से आ रही है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल गई, ये नहीं कि ये खत्म हो जाएंगे, अब इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, इनका दायरा बढ़ जाएगा तो कहां तक टेंडिंग होगी, या अप टू इंफिनिटी, कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक, ये कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। अब लेकिन इसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है इंफिनिटी तक ना जाए, यहीं आ जाए, ये दिख रहा है आपको 1 फीट पे आ जाए, आधे फीट पे हो सकता है, 2 मीटर पे हो सकता हो, डिपेंड करेगा। इसी तरीके से प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस अवे फ्रॉम द चार्ज आएंगी, माइनस चार्ज होगा तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स चार्ज आएंगी, इस तरफ टुवर्ड्स आएगी, माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस चार्ज पर लाइंस ऑफ फोर्सेस चार्ज की तरफ नॉर्मली, चार्ज पर नॉर्मली टुवर्ड्स चार्ज आएंगी, प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उधर जाएंगे। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन, यही आपका ये फील्ड कहलाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पता चलेगा, इस फील्ड में जब हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव लाइए नेगेटिव लाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्यों ला रहे हैं, उसको टेस्ट चार्ज मत बोलिए, चार्ज ही लेकर आइए, तो हम टेस्ट करने के लिए ला रहे थे इसलिए टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, वरना आप कहिए हम तो खाली एक चार्ज लेकर गए रहे हैं, जहां तक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स की फीलिंग हो वहां तक फील्ड है, बस ये तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, ये एक रीजन है अराउंड चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, दिस इज चार्ज पार्टिकल,
और चार्ज बॉडी भी हो सकती है। इन विच अनदर चार्ज इज प्लेस्ड, in which if another charge is placed it experience a force in which around electric field is the region around charge particle or charge body in which if another charge is placed, इसमें ये another charge है, ये यहाँ पर भी another charge कोई मिला कर रख दीजिए, ठीक है। और जैसे रखेंगे अगर एक फोर्स की फीलिंग होती है, ये फोर्स लगता है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अब जहां तक फोर्स लगेगा वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो हो गया फील्ड के बारे में। अब हमें आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, यानी ये लाइंस ऑफ कितनी, इसकी इंटेंसिटी कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अगला टर्म इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट टर्म हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पॉइंट चार्ज है, चार्ज रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ है, थ्रेड है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, बहुत प्लेट है, थिन प्लेट है, थिक प्लेट है, हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। और ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे आप जेई के हो, चाहे आप आईटी एडवांस के हो, चाहे आप नीट के हो, किसी भी स्ट्रीम के होंगे, इसमें ये फार्मूले आएंगे, इनके ग्राफ्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को हमको बारीकी से समझना है और याद करने वाले फार्मूले को याद करना, अपने जहन के अंदर रखना है। और क्योंकि जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये नहीं कि आप पीछे पलट के बार-बार फार्मूले लिखेंगे। तो फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो मीनिंग है, एक फिजिकल मीनिंग है, एक मैथमेटिकल मीनिंग है। फिजिकल मीनिंग ये है, मैंने आपको जैसे बताया कि लाइंस ऑफ फोर्सेस बहुत होती हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, नॉर्मल टू द एरिया, किसी एरिया पर कितनी लाइंस ऑफ फोर्स है, उसके नॉर्मल कितनी है, एक लाइंस ऑफ फोर्स, दो लाइंस ऑफ फोर्स, तीन लाइंस ऑफ फोर्स, 4 है, 5 है, 10 है, नॉर्मल होना चाहिए पर यूनिट एरिया। तो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इसकी फिजिकल मीनिंग है। फिजिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया is called electric field intensity, is called electric field intensity। ये हमें क्या करना है, ये हमने आपको इसकी फिजिकल मीनिंग बताया। जैसे फिजिकल मीनिंग यहाँ पे चार्ज है, अब यहाँ पे कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, इस इतने एरिया में हमने देख लिया, ठीक। यहाँ देखिए, अगर इतना एरिया जितना ये इतना एरिया में यहाँ ले, तो यहाँ देखिए इस एरिया में कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, 1 2 3 4, 4 लाइन। यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अभी हम आगे आपको बताएंगे भी। जितना जैसे यहाँ चार्ज है, जैसे जैसे इसके चार्ज के नजदीक आएंगे मैग्नीट्यूड बढ़ता है, चार्ज से दूर जाते हैं मैग्नीट्यूड घटता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है फिजिकल मीनिंग में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया। तो इस इतने एरिया पे नॉर्मली 4 लाइन, इतने एरिया पे 2 जा रही है, मैग्नीट्यूड घट गया। अच्छा, चार्ज से दूर जाएंगे तो डिस्टेंस, ये आपका मैग्नीट्यूड घटेगा, डिस्टेंस बढ़ रही है। आगे फार्मूला भी ऐसा आएगा, उसमें जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, वो मैथमेटिकल में समझ में। फिजिकली मैंने आपको समझा दिया। फिजिकल मीनिंग तो एक इसकी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया। इतने एरिया पे यहाँ 4, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ इतना 2 ही है, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया, यहाँ मैग्नीट्यूड कम हो गया। और हम 4 से दूर जा रहे हैं, जैसे यानी जैसे जैसे 4 से दूर जाएंगे वैसे वैसे गैप भी बढ़ता चला जाएगा, तो ये स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। आगे मैथमेटिकली भी आपको समझ में आएगा, डिस्टेंस यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। ये कैसे जाएगा, इनवर्सली स्क्वायर के, कहीं स्क्वायर के जाता है, कहीं जैसे भी जाएगा आगे निकल कर आएगा, कहीं स्क्वायर के भी होता है, कहीं बगैर स्क्वायर के होता है, ये प्रोपोर्शनल 1/x भी होता है। बहुत सारे केसेज हैं, अभी आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करें। कहीं डिस्टेंस पर डिपेंड भी नहीं करते, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो ये इसका एक मैंने बताया, दूसरा इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखिए। मैथमेटिकल मीनिंग के लिए हमने भी आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक फील्ड है, एक दायरा है जहां लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी। ये देखिए आप, यहाँ दूसरा मीनिंग इसका, ये हमने ले लिया, ये एक दायरा ले लिया, ठीक। यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से ये लाइंस ऑफ फोर्सेज है, लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे यहाँ पे नॉर्मल ये ऐसे, ठीक। अब हमने आपको क्या बताया था
ये प्लस चार्ज, यहाँ पे आप एक क्यू नॉट चार्ज लेकर के आइए, ठीक, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज लेकर के आएंगे इस फील्ड के अंदर, तो क्या लगेगा आपको, एक फोर्स लगेगा, तभी पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें इस जगह पर मैग्नीट्यूड बताना है कितना, फोर्स कितना लगेगा। मान लेते हैं कि कुछ भी फोर्स लगा, तो ये फोर्स जितना भी लगेगा, फोर्स और जो चार्ज का रेशियो है, फोर्स कौन सा चार्ज, ये वाला नहीं, जो टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं, ये वाला चार्ज, ठीक है। तो इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो आप जानते हैं फार्मूला K = 1/x²। फिलहाल हम उसको नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, कितना फोर्स लगेगा और जो चार्ज का ये मैग्नीट्यूड है टेस्ट चार्ज का, दोनों का रेशियो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। ये मैंने ऐसे लिख दिया, आगे इसको नीचे और थोड़ा सलीके से लिखता हूँ। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन बता दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स on a test charge in a field to the magnitude of test charge is called electric field intensity। यानी ये हो जाएगा it is the ratio of force on test charge in a field to the magnitude of test charge is called electric field intensity। electric field intensity ये आ जाए electric field intensity, it is the ratio of force on the test charge। ये टेस्ट चार्ज, इस पर जितना फोर्स लगेगा, लेकिन फील्ड के अंदर लिख दिया चार्ज इन अ फील्ड, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इन अ फील्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ये इतना, तो इनका रेशियो ये कहलाएगा E = F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये वेक्टर F है, इसमें 1/Q0 से मल्टीप्लाई है, तो जब भी किसी स्केलर किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ये F वेक्टर है, इसमें इस स्केलर 1/Q0 से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या निकल गया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया, ठीक। अब देखिए एक कहीं आपको प्रॉब्लम में ये इतना मिलेगा सर, कहीं ये भी लिखा रहेगा और ये ऐसे लिखा रहेगा, E = हो जाएगा यहाँ पर लिमिट, ये हो जाएगा Q0 टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा F/Q0, ये इतना। ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा। आपसे पूछा जाएगा दोनों में कौन करेक्ट है, एक ऑप्शन और रहेगा, एक क्या दो ऑप्शन और रहेगा, चौथा नन मान लो, तो इनमें दोनों में कौन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, बिकॉज कूलम्स ने बताया था पॉइंट चार्ज के लिए, कूलम्स ने जो कूलम्स का लॉ है वो किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। यहाँ पर Q0 टेंड्स टू 0, Q0 0 नहीं है, 0 के क्लोज है, यानी बहुत छोटा हो गया, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। तो ये एकदम इसमें कंप्लीटली डिफाइन हो रहा है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए और ये कूलम्स लॉ, तो ये हमारी अगर ये भी रहेगा करेक्ट, दोनों है, बट ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अगर ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये वाला आप करेक्ट करेंगे, तो इस पे टिक करेंगे दोनों, ठीक। दूसरे नंबर पर अब यहाँ पर जो है इसकी यूनिट और डायमेंशन अगर देखें, तो हमने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दिया कि अगर टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर लाएंगे तो जितना फोर्स लगेगा, फोर्स और जो चार्ज टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, दोनों का रेशियो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये भी ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में, ये लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसमें ये डिफाइन है कि Q0 टेंड्स टू 0 यानी पॉइंट चार्ज है, इसमें डिफाइन नहीं है यहाँ पर बल्ब में वो, बट करेक्ट ये भी है और करेक्ट ये भी, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब हम इसकी उस पे आ जाते हैं, यूनिट और डायमेंशन पे आ जाते हैं। देखिए यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालेंगे इसका, देखिए यहाँ पर E = हमारे पास क्या है, E = F/Q0। देखिए यूनिट अगर निकालिए, ये न्यूटन हो जाएगा और ये कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। आगे एक रिलेशन आएगा जो पढ़ चुके होंगे उनको ध्यान होगा,
नहीं भी अगर मालूम तो आप लिख दीजिए। आगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन आता है dV/dx। ये अभी आपको पता नहीं, इस पे अभी ध्यान मत ले जाइएगा, कुछ को हो सकता है मालूम हो तो ठीक, हम बता क्यों रहे, रीजन बता रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल में रिलेशन आता है, हम यूनिट के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर ये पोटेंशियल है, ये इसका वोल्ट हो जाएगा, ये डिस्टेंस है, इसकी एक यूनिट होती है वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट अपॉन मीटर। तो यानी इसकी दो यूनिट हो गई, न्यूटन पर कूलम और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। करेक्ट, ये यूनिट बता दिए। यूनिट बताने के लिए बताया, अगर आपको ये नहीं समझ में आया परेशान मत होइएगा, आगे भी इस पर बेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, आती भी खूब आती भी हैं, सारे कंपटीशन में आती है, मेडिकल में आती, छोटी छोटी रहती है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों लगता है। इधर कर दोगे क्रॉस ई डीएक्स इंटीग्रेशन लगेगा, ऐसे रहेगा वी को डिफरेंशिएट करके निकालना है। ये आगे का टॉपिक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इस पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये बता दिया। अब हमको इसका डायमेंशन निकालना है। E इक्वल टू होता है F/Q, फोर्स का डायमेंशन होता है m/t-2, चार्ज Q बराबर होता है A/T। ठीक है, अब इसको ऊपर ले चलेंगे m/t-3 और A की पावर -1। ये आपको बोर्ड में काम आएगा, बोर्ड में ये यूनिट काम आएगी और ये डायमेंशन। ऐसा नहीं है बोर्ड में, क्योंकि ये आपसे उसमें भी पूछा जा सकता है, नीट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन बोर्ड के लिए, बोर्ड में तो थ्योरेटिकल थ्योरी पार्ट में इतना ही आता है, यूनिट और डायमेंशन पूछ ही सकता है। वरना नीट में भी देखिए, इस साल 2020 में स्ट्रेस के डायमेंशन पूछ लिया था, क्या आएगा। अब अगले साल डायमेंशन तो नहीं आने वाला है 2021 में, ठीक है, 99% चांस, 1% हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पेपर तो कोई और बनाएगा उसके दिल में, लेकिन वो इसका ख्याल रखते हैं कि पीछे प्रीवियस ईयर में ऐसा आ गया तो ऐसा नहीं। पिछले साल क्या थी, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट पूछा था, आपकी जगह डायमेंशन पूछ लिया, नेक्स्ट ईयर फिर तैयार कर लो यूनिट आने के लिए, तो इसलिए आपका यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया। ठीक, एक चीज ये हो गई। दूसरे नंबर पर जो है, अब हम लोग जो है, ये आपको यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया, और ये बताया प्लस चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्सेज अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज होगा तो टुवर्ड्स चार्ज आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ये लाइंस ऑफ फोर्सेज दिखेंगे नहीं आपको, हमको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखना है कैसे कैसे ये वेरी करेगी। तो अब अगली नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये फार्मूला आपको अभी एक बढ़ जाए, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए अभी हमने आपको फार्मूले ज्यादा नहीं बताए, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होगा कितने कितने फार्मूले हो, याद दिला देता हूँ। पहला फार्मूला आपको बताया था करंट I = dq/dt, या dq बराबर I × dt, यानी q बराबर I × t, या q = ±n × e, n × e बराबर I × t, एक फार्मूला बताया था। फिर लैम्डा बराबर बताया था चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L, सिग्मा बराबर बताया था चार्ज पर यूनिट एरिया, रो बताया था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी एक फार्मूला, इस प्रॉब्लम से मैंने कराया था आपको। ठीक है, उसके बाद अगला कूलम्स लॉस निकल गया था F = K/Q1Q2/x²। इसी पे भी हम लोग कम से कम 8 लेक्चर डिस्कस किया, 8-9 लेक्चर, 9 लेक्चर तक हम लोग का इलेक्ट्रिक फोर्स पे गया था। तो अब ये इतने फार्मूले थे, मेनली अभी था F = K/Q1Q2/x², Q बराबर IT, Q बराबर L, तो आपको रटा होगा। ठीक है, अब एक फार्मूले का आपके साथ एक नया फार्मूला आपके लिस्ट में और ऐड होने वाला है। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, अब ये पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हमने आपको क्या बताया, चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस 3D होगा। जैसे चार्ज है ऐसे इधर निकल के जाएगी, इधर निकल के जाएगी, इधर निकल के जाएगी, नीचे निकल के जाएगी, पूरा एक स्फीयर आ जाता है। इसलिए पॉइंट चार्ज को हमने स्टार्टिंग में आपको चार्ज वाले चैप्टर में बता रखा है लास्ट में, कि पॉइंट चार्ज को हम स्फेरिकल ट्रीट करते हैं। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस हर तरफ निकल के जाएंगे। अब बहरहाल ये पॉइंट चार्ज हम यहाँ पे आ गए x डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल के जाएंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस, यहाँ आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया। ये तो फिजिकल मीनिंग है, हमको अब मैथमेटिकल में आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक टेस्ट, ये फील्ड है, पूरा ये फील्ड होगा, उसके अंदर एक, अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लाके रख दीजिए आप। हमको दिया सिर्फ ये इतना है, ये Q दिया है और x डिस्टेंस पर हमको निकाला है, ये दो चीजें दे रखी हैं, ये Q0 नहीं गिवन है, ये इसकी वजह से फील्ड आ गया।
हमको इस पॉइंट पर इस मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमने आप क्या बताया था इससे पहले, एक टेस्ट चार्ज लेके आओगे, यहाँ लेकर के आगे इसकी वजह से फोर्स लगेगा, कितना लगेगा जैसे आप जानते हैं इक्वल टू के क्यू इनटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लग जाएगा, लग गया। अगले डेफिनेशन क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना फोर्स लगेगा और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर F के प्लेस पर रख देंगे के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू कितना निकल के आ गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बगैर वेक्टर के है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका E निकल के आ गया। E इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, फोर्स में क्या था के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वहां दो चार्ज दिए थे, यहाँ सिर्फ आपको एक चार्ज दे रखा है और किसी पॉइंट पे निकालना है, वो पॉइंट का डिस्टेंस हमने x मान लिया या x गिवन है, तो इसलिए आप कितना आ गया E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला में फोर्स जैसा है लेकिन एक चार्ज नहीं है, क्यों उनको एक ही दे रखा है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, हमें इसको वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू ये इतना के, ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर आ गया आपको x वेक्टर अपॉन x क्यूब, ये आपको बता चुका हूँ वहां पर फोर्स में बताया था, वहां के Q1 Q2 x वेक्टर अपॉन x क्यूब। ये लिखने में ज्यादा काम होता है, आपको प्रॉब्लम में तब आएगा जब डिस्टेंस दिया होगा, x1 दिया होगा 2y + 3j + 4k इस टाइप के ai + bj + c के, तो वहां आप यूज करिएगा वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना आपको बता चुके हैं, स्टार्टिंग ऑफ फोर्स जब स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फोर्स, वहां बताया था अगर कोई वेक्टर a दे रखा है ai + bj का, तो अंडर रूट a i कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस j कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस k कोएफिशिएंट के स्क्वायर, यानी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उस तरीके से आप निकाल के रख लीजिएगा, पीछे लेक्चर में देखिएगा, लेक्चर सेकंड में थर्ड में मिलेगा आपको, तो ये आ गया। अच्छा यहाँ पर ये k क्यू कांस्टेंट है, तो हम कर सकते हैं इसको E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x स्क्वायर, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x स्क्वायर, यह E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x स्क्वायर के। जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो और स्क्वायर हो, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये कहलाएगा ये फॉलो, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखिए, अब आपको कुछ फार्मूले पता है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये इनवर्सली है स्क्वायर का है, किसको फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। आप F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। F इक्वल टू कैपिटल G है 1 इनटू अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन्स ग्रेविटेशन में, तो वहां पर वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। जो चीज स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसको हम बोलते हैं कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। अच्छा, ये E प्रोपोर्शनल x, जैसे y इक्वल टू हमने आपको ग्राफ में बता रखा है y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, तो y इक्वल टू इसी तरीके से यहाँ पर E इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, ये E k q अपॉन x स्क्वायर, ये E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका ग्राफ जो आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके टर्मिनल E और x के बीच में ग्राफ जो आएगा E इधर, तो इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था इस तरीके से आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ, इसमें और अभी आगे बहुत सारे ग्राफ आएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, तो ये आ जाएगा ग्राफ, ग्राफिकल आगे। इसमें मैंने आपको बताया पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, यानी ये पॉइंट चार्ज होगा यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस पर, यहाँ x डिस्टेंस पर, यहाँ x डिस्टेंस पर, कहीं भी किसी, क्यों पॉइंट चार्ज ये ऐसे है, लाइंस ऑफ फोर्स इधर भी जा रही है, 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 हमें तो जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, वही तो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, तो वो निकालना है, तो वहां पे मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर निकालेंगे, इस चार्ज से कोई मतलब नहीं है, आपको चार्ज दिया रहेगा कितने डिस्टेंस पर निकालना है, इसलिए हम इसको लेकर के आए, Q0 अपने आप गायब हो गया, तो कितना आएगा k q अपॉन x स्क्वायर, k 1/4/0, q ये इतना इनके बीच की डिस्टेंस k q अपॉन x स्क्वायर, ये आया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर के, या E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x स्क्वायर। E और x के बीच में ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से ग्राफ निकल के आएगा, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसमें एक चीज और रह गई है, क्योंकि ये चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाला, इतना निकल के आ गया, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में ये लिख दिया, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, अब डायरेक्शन कैसे होगा,
तो आपको ये भी अभी हमने आपको बताया था, प्लस चार्ज के लिए कन्वेंशन है कि लाइंस ऑफ फोर्सेज अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज के लिए कन्वेंशन है लाइंस ऑफ फोर्सेज टुवर्ड्स चार्ज। तो अब ये चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो डायरेक्शन आपको निकालना, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट पर। तो देखिए डायरेक्शन, देखें डायरेक्शन अगर हमको निकालना है, डायरेक्शन अब जैसे ये प्लस चार्ज, ठीक, प्लस क्यू, इस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन निकालना है, इस पॉइंट पर तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा ये आपको पता है, k क्यू अपॉन x स्क्वायर, ये होगा डायरेक्शन। ये पॉइंट P है, ये प्लस चार्ज से क्या होता है कन्वेंशन क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये चार्ज इस पॉइंट पे इधर आओगे टुवर्ड्स हो जाएगा, यानी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर जाएगी। तो डायरेक्शन जो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके सामने, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity at a point due to point charge is away from the charge। ये देख लिया, ये मैंने फिगर बना दिया है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पे निकालना है, x डिस्टेंस पे फार्मूला हो जाएगा k क्यू अपॉन x स्क्वायर, डायरेक्शन प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पे निकालेंगे तो चार्ज से दूर, तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ अगर लगा दोगे तो टुवर्ड्स हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। मान लो माइनस चार्ज है यहाँ पर, ये इस पॉइंट पे माइनस चार्ज, ये x डिस्टेंस है। तो आप चाहे देखिए मैंने आपको बताया था जो वेक्टर क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें चार्जेस दोनों वेक्टर क्वांटिटी, चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनका साइन कंसीडर नहीं किया जाता है। प्लस क्यू होगा तब भी हम क्यू रखेंगे, माइनस क्यू होगा तब भी माइनस क्यू ही रखेंगे। इनके चार्जेस का जो साइन होता है उससे डायरेक्शन डिसाइड होती है। प्लस क्यू है, माइनस क्यू अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, प्लस प्लस है तो रिपल्शन फोर्स लगेगा। इस तरीके से प्लस चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन आ जाएगी चार्ज, माइनस चार्ज होगा तो इस पे क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स आ जाएगा। ये पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम माइनस नहीं रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका क्यू ही रखा जाएगा, केवल डायरेक्शन देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब आएगा तो वहां पर वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें चार्जेस विद साइन लिए जाएंगे, आगे बताऊंगा फिर। अभी आपको बता दे रहा हूँ, दिमाग में अपने जहन में रखो इस चीज को। तो अभी यहाँ पे डायरेक्शन ये इतने आ गई, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to point charge, electric field intensity at a point due to positive electric field intensity at a point due to point charge। ये चार्ज लेकिन यहाँ पर हमको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू यहाँ पर चार्ज, ड्यू टू पॉइंट यहाँ पर प्लस लगा दो, प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज ड्यू टू पॉइंट प्लस चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पर ड्यू टू पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स चार्ज, इज टुवर्ड्स चार्ज। तो प्लस चार्ज होगा डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज होगा डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज आएगा। फार्मूला E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपके फार्मूलों की लिस्ट में एक फार्मूले का और आज इजाफा हो गया। क्या हो गया, लिस्ट में एक फार्मूला और इंक्रीज हो गया कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ आएगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्राफ। ठीक, ये आपको ग्राफ बता दिए। अब इसके बाद हम इस पे इलस्ट्रेशंस लेते हैं। जितने इलस्ट्रेशंस हमने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स में लिए हैं वो सारे के सारे इलस्ट्रेशन यहाँ पर आ जाएंगे, वो चाहे ट्राइंगल का हो, रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, प्लेट का हो, इस पे थ्रेड शीट पे लिया था, कोई चार्ज रॉड लिया था,
उस तरीके के सारे केसेस यहाँ पर रिपीट होंगे। तो इसके आगे हम आपको अगले लेक्चर में इसके इलस्ट्रेशन से आपको स्टार्ट करेंगे, वहां से बताएंगे आपको। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर कल अगले लेक्चर में जब मुलाकात होगी तो इसके इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके।